जीविका चल रही हो या जो भी जीवन में आपका स्वप्न हो, हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलना तय ही है। हर क्षेत्र में आप कामयाब होंगे, हर क्षेत्र में आप उभरेंगे और निश्चित तौर पर आपका प्रत्येक कार्य बड़ी सफलता के साथ में आगे बढ़ेगा। तो आइए बिना देर किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज की उस अद्भुत नियम की ओर, आज के उस अद्भुत कार्य की ओर। देखिए, जीवन में कौन नहीं चाहता कि हम अपने जीवन में खूब तरक्की करें, जीवन में खूब आगे बढ़े, जीवन में बहुत कामयाब हों। हर किसी का यह स्वप्न होता है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी हमारी मनोइच्छा हो, वह हमारी हर मनोइच्छा की तरह पूर्ण हो। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, जिस व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई स्वप्न नहीं होता, जीवन में वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि समस्या यही होती है कि जीवन में जब तक कुछ निर्धारित ना किया जाए, बिना निर्धारण के जीवन बहुत ही कमजोर हो जाता है और जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई उन्नति की राह दिखाई नहीं पड़ती है। अब देखिए, महाराज जी ने यूं तो सफल होने के लिए बहुत से नियम बताए हैं, बहुत से कार्य बताए हैं, जिससे जीवन में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी कहते हैं, लोभ, लालच, काम और किसी प्रकार के दुर्व्यवहार को जीवन में नहीं रखना चाहिए। लेकिन महाराज जी इसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से ईर्ष्या रखनी नहीं चाहिए। जीवन में कभी भी ईर्ष्या यदि आप किसी से रखते हैं तो आप स्वयं को नकारात्मक स्वरूप से जोड़ रहे हैं। देखिए, कभी भी जीवन में एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी से भी ईर्ष्या ना करिए। जीवन में यदि आपको कोई दिख रहा है कि बहुत आगे बढ़ रहा है, कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, या किसी भी रूप से आपको लगता है कि वह आपसे आगे है, तो कभी भी उससे जलन, ईर्ष्या का भाव मत रखिए। क्योंकि ईर्ष्या का जो भाव होता है वह नकारात्मकता से उत्पन्न होता है, और नकारात्मकता से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी प्रभाव कभी आपको सकारात्मक परिणाम नहीं दे सकता। देखिए, ईर्ष्या करना और किसी की निंदा करना दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जीवन में यदि जब किसी से आपको ईर्ष्या होती है तो सदैव आप उसको निंदनीय दृष्टिकोण से देखते हैं और सदैव उसकी निंदा के लिए लगे रहते हैं, और यही प्रभाव जो होता है आपको नकारात्मकता की ओर ले जाता है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, किसी से ईर्ष्या करना एक नकारात्मक प्रभाव है, और नकारात्मक प्रभाव पर जितना आप कार्य करेंगे, जितना उसको बल देंगे, वह उतना ही आपके जीवन में नकारात्मक परिणामों को लेकर आएगा। तो इसीलिए कभी भी जीवन में ईर्ष्या का भाव मत रखिए। ईर्ष्या का भाव रखने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, जब आप किसी के साथ ईर्ष्या रखते हैं तो आपका सामाजिक जो व्यवहार है वह तो प्रभावी होता ही है, वह तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि जब आप किसी की निंदा करते हैं या कभी किसी से ईर्ष्या करते हैं तो समाज में आपकी जो छवि है, आपका जो परिचय है, वह ऐसा ही बन जाता है कि वह व्यक्ति तो दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, सदैव दूसरों से जलता है, दूसरों की तरक्की को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ता है। तो ऐसा आपका व्यवहार समाज में तो बन ही जाता है, साथ साथ आप अपने जीवन में भी उलझने खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। वे कैसे? जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो आपका जो मन होता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको जलन महसूस होती है, और यह जलन आपके लिए कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि इससे आपके मन में चिड़चिड़ापन आता है, और उस चिड़चिड़ेपन से आप जो भी कार्य करते हैं, उस आवेशवश वह आपके सारे कार्यों को खराब कर देता है। इसीलिए कभी भी देखिए, ईर्ष्या मन में आना कोई गलत बात नहीं है, यह एक प्रभाव है, यह एक मानसिक तत्व है जो कि आपकी असफलता से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन में आपसे आगे बढ़ता है और आप स्वयं को असफल या असहाय सा महसूस करते हैं, तो यह ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न हो जाता है। इसमें आपका कोई भी प्रभाव नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का मानसिक भाव ही तो है। लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए, अब हमें क्या उपाय करना चाहिए जिससे हम कभी भी किसी से ईर्ष्या न कर पाएं। अब तक आपको यह तो समझ में आ ही गया है कि ईर्ष्या करना, दूसरों से जलन रखना, दूसरों से जलना बहुत बुरी बात है। लेकिन उपाय क्या हो सकता है? अब उपाय आप सुनिए। उपाय यह है कि जब भी आपको लगता है कि कोई आपसे आगे है, आपसे ज्यादा सफल है, और मन में ईर्ष्या का भाव उभर रहा है, तो सबसे पहले यह सोचिए कि
वह आपसे आगे है, आपसे ज्यादा सफल भी है, तो इसका मतलब वह एक सकारात्मक प्रभाव में अपने जीवन का यापन कर रहा है। तो आप जितना ज्यादा उसके सफल जीवन को देखकर, यानी कि आप उसके लिए निंदा का भाव रख रहे हैं, उसके लिए ईर्ष्या रख रहे हैं, यानी कि आप उसकी सफलता से चिढ़ रहे हैं, आप उसकी सफलता यानी उसके अच्छे प्रभाव से, उसके सकारात्मक दिनों से आप चिढ़ रहे हैं, यानी कि आप अपने लिए भी सकारात्मक प्रभाव को नकारात्मक बना रहे हैं। इसके पीछे यह एक बहुत बड़ा कारण है, यह आपको समझना चाहिए कि उसकी सफलता यानी कि वह है तो सकारात्मक प्रभाव, आप उसकी सकारात्मकता से चिढ़ रहे हैं, यानी आप भी अपने जीवन में उस सकारात्मकता को धकेल रहे हैं आगे की ओर। आप नहीं चाहते कि सकारात्मकता आपके जीवन में आए, क्योंकि अच्छे दिनों को यदि आप कोसेंगे, चाहे वे उसके हों या अपने हों, आशय तो यही है कि आप अच्छे समय को, अच्छे सकारात्मक प्रभाव को बहुत ज्यादा उस सकारात्मक प्रभाव के लिए नकारात्मकता उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि यह बहुत ही एक गलत प्रभाव है। ऐसा जीवन में जब आप करते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह बात आप निश्चित तौर पर मस्तिष्क में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि जब भी आपके मन में ऐसे नकारात्मक प्रभाव आते हैं, तब आपको अपने मन को बहुत शांत कर लेना है। उस समय में कभी भी मुख से कोई गलत वाक्य नहीं बोलना है। इससे आपको बचना है सदैव। जब भी आप ऐसे नकारात्मक बातों को बोलते हैं तो आप अपने जीवन में उस नकारात्मक बात को स्वयं आकर्षित कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा मत करिए। मन को शांत कर लीजिए और ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, जैसे आज इस व्यक्ति के जीवन में सफलता के दिन आए हैं, ऐसे ही सफलता के दिन मेरे जीवन में भी बहुत शीघ्र आप मुझे प्रदान करिए। मुझे भी ऐसा ही सफल व्यक्ति बनाइए। मेरे जीवन में भी ऐसे सफल पड़ावों को, सफल आयामों को प्रस्तुत करिए महाराज जी। ऐसे आपको एक छोटी सी प्रार्थना मन में करनी है। और ये इतनी चमत्कारिक प्रभावना है, ये इतना चमत्कारिक प्रभाव है कि जब आप ऐसी छोटी प्रार्थना बोलेंगे, आप महाराज जी के समक्ष कह दीजिए ये बात। जब भी आपको जलन होती है तो यदि महाराज जी का स्वरूप वहां पे उत्पन्न है, यानी कि महाराज जी का छवि चित्र है, तो आप उनके समक्ष कह दीजिए। अगर छवि चित्र नहीं है तो मन ही मन ये छोटी सी प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, हे महाराज जी, हे बाबा जी, मेरे जीवन में भी ऐसे सफल दिन आप लेकर आइए। मेरे जीवन में भी सफलता का मुख मुझे दिखाइए। मैं भी जीवन में सफल होना चाहता हूं या चाहती हूं। मुझे भी ऐसा प्रभाव दीजिए। जब ये छोटी सी प्रार्थना आप करते हैं तो ये इतनी चमत्कारिक होती है। इससे होता क्या है? इससे यह होता है कि वह प्रार्थना आपके लिए सकारात्मक हो जाती है। जहां पर अभी तक आप उस व्यक्ति की या उस प्रभाव की निंदा करते थे या फिर आप ईर्ष्या करते थे, पहले तो आप नकारात्मक चीजों को उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन ये प्रार्थना इतनी सकारात्मक होती है कि आपके लिए सकारात्मकता को आकर्षित करती है। और जीवन में कभी भी आपको इसके बाद किसी से जलन नहीं होगी, कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं होगी। और जब ये धीरे धीरे अपने जीवन में इस उपाय को आप करना प्रारंभ करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके लिए जो अब तक उलझने बन रही थी वह सब सकारात्मक हो गया। जीवन में अच्छे अच्छे प्रभाव, जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं आपके साथ होने प्रारंभ हो जाएगी। बहुत चमत्कारिक उपाय है, आप इसको अपना के देखिए, अपने जीवन में उतार के देखिए। महाराज जी ने इसीलिए कहा है कि काम, क्रोध और ईर्ष्या, इन सभी से बचना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इन तीनों में से आज ईर्ष्या वाले भाग को आपके लिए बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि ईर्ष्या करना कितनी बुरी बात है। तो इसीलिए इस प्रभाव को छोड़िए आज से, अभी से। दूसरों के अच्छे सफल दिनों में या उनकी सफलता के लिए आप स्वयं को प्रसन्न करिए। आप यह प्रार्थना करके देखिए, आप पाएंगे कि आपको कभी जीवन में किसी से जलन नहीं होगी और आप पाएंगे कि आपका जीवन भी धीरे धीरे सुधर रहा है और ईश्वरीय कृपा आप पर धीरे धीरे प्रभावी रूप से बरसना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज का विशेषांक आपको अवश्य पसंद आएगा। अब समय आता है प्रार्थना का। महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं इस क्रमांक के द्वारा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में सफल प्रभाव यूं ही बनाए रखें। अपना आशीष, अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से बनाए रखें। सभी को सुखी रखें, सभी को स्वस्थ रखें। इसी के साथ साथ विदा लेते हैं आज के क्रमांक से। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।